बुलेटिन का आगाज करें। सिंध का 2 खरब 244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने बजट पेश किया, जिसमें तरक्याती बजट के लिए 78 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए, जबकि सेहत के लिए 20 अरब और बल्दियात की तरक्की के लिए 62 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। The increase is mainly due to additional expenditure incurred on rain and flood relief and rehabilitation activities. Revised estimates for the year 2022-23 for current capital expenditure have been proposed at rupees 62.13 billion, showing 8% increase over budget estimates of rupees 54.481 billion for the year 2022-23. The increase is due to worsening rupee parity from Pak rupee 186 to almost Pak rupees 300, raising the expenditure by rupees 7.6 billion towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 21.5 billion as compared to budget estimates of rupees 23.6 billion. So the revised development expenditure for 2022-23 stands at rupees 406.32 billion. This is the highest ever development expenditure that inshallah we are going to achieve this year. Prior to this, it was 2017-18 that we achieved the highest. Then I told you, कोई आ गया और 3-3.5 साल हमारे ऐसे गए, 1 साल में रिकवर करने में लगा। इस साल we are back on our feet despite floods. Despite so many other challenges, we've had the highest ever development expenditure. And I'll talk about next year also. और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 35% और ग्रेड 17 से ऊपर 30% इजाफे का ऐलान कर दिया। पेंशन भी 17.5% बढ़ाने का ऐलान किया गया है। हम 35% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की और 17.5% पेंशनर्स की। ये जो इंक्रीज आप देखेंगे ये वही है जो फेडरल गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले 5 साल अगर आप इन 5 साल का टोटल लेंगे, आपको बताऊं 188% बढ़ी है फेडरल गवर्नमेंट की और हमारी बढ़ी है 236%। और बजट इजलास के दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ऑपोजिशन को दावत देता हूं, आए ऐवान में बैठे, हमें निकालने के दावेदार खुद यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया सख्ती से निपटेंगे। ईदी की एम्बुलेंसेज, पुलिस की गाड़ियों को जलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वो नजर नहीं आ रहे। मैं उन्हें इन्वाइट करता हूं, आए हाउस में बैठे। जो जिसने कानून अपने हाथ में लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे और कह भी नहीं सकते जी हम। लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हम पहले भी निपटे हैं, हम आगे जाके भी निपटेंगे। आप सबको 9 में याद है वो भाई, वो तुम्हारे को उस रेड बस ने क्या नुकसान तुम्हारा पहुंचाया था जिसको तुमने जला दिया, या तुम्हें ईदी की एम्बुलेंस क्या तंग करती थी, तो उनको नहीं छोड़ेंगे। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि रिवायती बजट नहीं है। अगले साल महंगाई की शरह 21% रहने की तवक्को है। मईशत में गिरावट रुक गई, अब इस्तेहकाम की जानिब जाना है। कारोबारी तबके के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। FBR के रेवेन्यू का हदफ 9,200 अरब मुकर्रर किया है। वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया। हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FBR की कलेक्शन 9,200 है। साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है PSDB का, आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज़ का, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो देर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया है। डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो साल
फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे। 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ दी है और जो 17 से 22 है उनको 30% दी है। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उसमें आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15% जी। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इनका कहना है कि गिरफ्तार नुमाइंदों को अदालती हिदायत के बावजूद पेश नहीं किया गया। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड है। कल पुरअमन तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के मेयर के लिए जो नॉमिनेशन है जमात इस्लामी की तरफ से मैंने जमा कराई है। इलेक्शन कमीशन जो अब तक तो अमलन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा कर रहा है, जाली हल्काबंदियां करके अपने नंबर बढ़ाए। इन्होंने अपनी सरिश्त नहीं बदली और रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी करके सीटें छीनना शुरू की। मसनूई तरीके से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, किसी भी तरीके से जालसाजी के जरिए से इनका कोई मेयर बन जाए, लेकिन ये इसमें इंशाल्लाह नाकाम होंगे। इन एक तरफ मेयर का इंतखाब इन्होंने अनाउंस किया और दूसरी तरफ इन्होंने लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है और कल कराची में शारा कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और नाज़रीन, 16 साल बाद लाहौरियों को बड़ा झटका। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लगेगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने तस्दीक कर दी है। लाहौर से इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। आरजी मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स नाफिज। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लिया और दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर 191 आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मंडियां 18 जून से फाल की जाएंगी। व्यापारियों से छोटे बड़े जानवरों का टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने हुकूमत की जानिब से मौसूल हदायत की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर में 2 किस्म की मंडियां लगेंगी। कैटल मार्केट्स 181 पॉइंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आरजी 191 मराकज फाल करेंगी। छोटे जानवर का टैक्स 500 रुपये और बड़े का 1000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां होंगी। गुज़श्ता साल तकरीबन 5 लाख जानवर फरोख्त हुए। आरजी मंडी में पार्किंग के निर्खों का भी ऐलान कर दिया गया। 22 व्हीलर ट्रॉलर की 2500 रुपये, मजदा 1000, शेजोर की पार्किंग फीस 300 रुपये होगी। पिकअप 150, कार रक्षा 50 और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये मुकर्रर। मवेशियों की लोडिंग और अनलोडिंग, शामियाने, जनरेटर्स, लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स पर भी टैक्स आए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। ईद उल अज़हा पर 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम होंगे। कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई फिनाइल से होगी। तो नाज़रीन, दिन भर की शदीद गर्मी के बाद कुदरत शहरे इक़्तिदार पर मेहरबान हो गई। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। इस्लामाबाद में मौसम से मुतालिक जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से। जी फौजिया। शहरी इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। बारिश बरसने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे से हमने देखा कि गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया था, ताहम बाद दोपहर जो है वो मतलब जो है अबर आलूद होना शुरू हुआ और इस वक्त मतलब अबर आलूद होने के साथ साथ जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा था। लेकिन ठंडी हवाएँ चलने से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए तक मौसम जो वो इसी तरह खुशगवार रहेगा और गर्मी की शिद्दत में जो एक इजाफा हो गया था उसमें यकीनन थोड़ी कमी देखने में आएगी। मामूल के जो दर्जा हरारत है वो थोड़े जो है वो कम हो जाएंगे। मौसम इसी तरह बेहतर रहेगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार भी है और बाज़ मकामात पर बारिश बरसने का सिलसिला भी शुरू है। और महकमा मौसमियात ने याला बारी की भी पेशगोई की है कि बाज़ मकामात पर याला बारी हो सकती है। शहर इक़्तिदार के बासी जो है वो यकीनन खुश हैं इस दिलफरेब मौसम से, क्योंकि इस्लामाबाद का हर मंजर निखर तो जाता ही है, लेकिन जो एक गर्मी की शिद्दत हो गई थी उसमें कमी वाक़ई होगी और शहरी जो है वो इस मौसम से यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी
वफाकी बजट से फैसलाबाद का कारोबारी तबका मायूस। ताजिर कहते हैं हुकूमत ने सनतों पर तो कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन FBR तफवीज करदा इजाफी टैक्स कहां से वसूल किया जाएगा ये भी नहीं बताया। मजमूई तौर पर ताजिर तबका बजट को किस निगाह से देख रहा है, बताएंगे मियां अंजुम अपनी रिपोर्ट में। मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा शराकतदार सनती शहर फैसलाबाद, जिसके ताजरों को उम्मीद थी कि बजट 2023-24 में हुकूमत इनको रिलीफ देगी, मगर ऐसा ना हो सका। गो के हुकूमत ने सनतों पर कोई नया टैक्स आयद ना करने का ऐलान तो किया, मगर हिजकोले खाती इंडस्ट्री की नैया को डूबने से बचाने के लिए कोई रिलीफ भी नहीं दिया गया। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को भी नज़रअंदाज करने और रिफंड की मद में फंसे हुए वर्किंग कैपिटल के अजरा की पॉलिसी वाज़ेह न होने पर सनतकारों में मायूसी की लहर दौड़ गई। डेफिनेटली आपकी मैन्युफैक्चरिंग चाहे वो लार्ज स्केल में हो या चाहे SMA में हो, वो डिस्टर्ब होएगी, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होगी उतनी आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो सफ़र करेंगी। तो दोनों में अभी तक हमें कोई क्लैरिटी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई है। ताजर तबके ने बजट को गैर मतवाजन करार दिया और कहा कि चंद शोबों को मारात और GDP में शामिल दीगर कई अहम तरीन शोबों को बजट में यकसा नजरअंदाज कर दिया गया है। जो बैंकिंग सेक्टर पे इन्होंने किया है 0.6%, ये भी बड़ा जुल्म है। ये जो SME सेक्टर है और LSM सेक्टर है, जितने भी इंडस्ट्री के सेक्टर हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं जो कारोबार करने वाले, ये मुतहम्मल ही नहीं है कि और टैक्स दे सकें। तो इन्होंने जो दूसरे सेक्टर हैं जो GDP में जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे भी टैक्स लेने का इन्होंने कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया। जब इन्होंने 0.3% लगाया था आज से 4-5-6 साल पहले पिछली हुकूमतों ने, तो उस वक्त से लेके आज तक मालियाती इदारों का वो फ्लो नहीं रहा जो पहले वो कभी हुआ करता था। इसलिए मैं समझता हूँ ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सनतकारों का कहना था कि हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में भी रिलीफ मांगा गया था, ताहम इस मुतालबे को भी बजट से आउट कर दिया गया। बजट से कबल मुलाकातों में सनतकारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखे थे, जिन्हें यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। पेश किए जाने वाले बजट में सनतकारों का कहना है ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनसे मुंसलिक अफराद को इस बजट की वजह से मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन जुबैर गुमन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। इसी के साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।